अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, दिस इज़ मैं नसीर खान खेल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यू टैब के अंदर जूम के बारे में पढ़ेंगे। जूम टू द लेवल दैट इज़ राइट फॉर यू। एमएस वर्ड में जूम की मदद से डॉक्यूमेंट को बड़ा या छोटा करके स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी ये फंक्शन, ये कमांड मौजूदा फाइल को छोटा या बड़ा करके स्क्रीन पर देखने के लिए इस्तेमाल होता है। जूम पर क्लिक करने से ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाती है। जूम के मुख्तलिफ ऑप्शन है। जूम टू 200%, यानी लिखाई को दुगना बड़ा करके देखना। यहाँ पर प्रीव्यू में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है 100%, यानी लिखाई को नॉर्मल साइज में देखना। नेक्स्ट ऑप्शन है 75%, यानी लिखाई को 3/4 छोटा करके देखना। नेक्स्ट ऑप्शन है पेज विड्थ, चौड़ाई के लिहाज से तमाम सफ़ा स्क्रीन पर देखना। इसकी मदद से मुकम्मल पेज स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट विड्थ, यानी चौड़ाई के लिहाज से तमाम लिखाई, टेक्स्ट, तहरीर स्क्रीन पर देखना। नेक्स्ट ऑप्शन है होल पेज, तमाम सफ़ा एक ही स्क्रीन पर देखना। इससे ज़्यादा सफ़ात इकट्ठे एक ही स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है परसेंट, इसके आगे खुद परसेंट लिखकर इतना सफ़ा स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक ऑप्शन ये भी है, इस पर क्लिक करने से आप यहाँ पर खुद पेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्रीन पर 2x2 पेजेस यानी 4 पेजेस आप देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। इसके बाद ओके कर दें तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर 4 सफ़ात आप देख सकते हैं, 4 पेजेस नज़र आ रहे हैं। अब इसको हम नॉर्मल व्यू में देखते हैं तो यहाँ पर है ना 100%, इस पर क्लिक करें तो ये 100% नॉर्मल साइज़ है। इसके बाद नेक्स्ट है 1 पेज, स्क्रीन पर एक पूरा सफ़ा देखना। नेक्स्ट है मल्टीपल पेजेस, ज़्यादा सफ़ा देखना। नेक्स्ट है पेज विड्थ, चौड़ाई के लिहाज से सफ़ा देखना, यानी पेज की मुकम्मल चौड़ाई है। और यहाँ से हम खुद भी सेलेक्ट कर सकते हैं परसेंटेज के लिहाज से। फॉर एग्ज़ाम्पल 140 इतना परसेंट, ओके। यानी जूम के ज़रिए से आप स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट, कैरेक्टर, पेजेस का डिस्प्ले साइज एडजस्ट कर सकते हैं। जूम पर क्लिक करें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने 200% सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद ओके पर क्लिक करें तो इसका जो जूम साइज़ है ये तो 200% है, लेकिन इसका जो टेक्स्ट साइज़ है, टेक्स्ट साइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वही 12 है, यानी प्रिंट में ये साइज़ होगा। कंट्रोल F2 प्रेस करें, इसका प्रीव्यू आप देख लें तो अब आपको पता चलेगा कि ये वही साइज़ है। ये जूम सिर्फ स्क्रीन पर देखने के लिए है। इसके अलावा आप यहाँ पर जूम स्लाइडर देख सकते हैं। स्टेटस बार पर यहाँ से भी आप जूम आउट करके ज़्यादा सफ़ात देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर देख लें। या यहाँ से आप जूम इन करके एक सफ़ा बड़ा करके देख सकते हैं, यानी टेक्स्ट को आप बड़ा देख सकते हैं। अगर किसी का नज़र कमज़ोर हो तो इस तरह जूम इन करके ताकि वाज़ेह नज़र आ जाए। तो इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका है, कीबोर्ड के ज़रिए से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करें और माउस में स्क्रॉल बटन को घुमाएं। इस तरीके से आप आसानी के साथ जूम इन जूम आउट करके स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट आसानी के साथ देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट। न्यू विंडो, ओपन अ सेकंड विंडो फॉर योर डॉक्यूमेंट सो यू कैन वर्क इन डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम। इसकी मदद से एक ही फाइल के एक ही वक्त में 2 से ज़्यादा जगह देख सकते हैं। यानी अगर एक फाइल का आप फर्स्ट पेज और लास्ट पेज देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। न्यू विंडो पर क्लिक करें तो ये 2 विंडो बन गए। यहाँ पर टाइटल बार बार आप देख सकते हैं, इसके साथ 2 आ गया। अब इसको अरेंज करेंगे, अरेंज ऑल पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देख लें स्क्रीन पर ये वही फाइल है लेकिन 2 विंडो में आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख ले चैप्टर नंबर 1 और ये पिक्चर है, ये दूसरे विंडो में क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप देख ले चैप्टर नंबर 1 और ये भी वही पिक्चर है, यानी ये एक फ़ाइल है। इसमें हम यहाँ पर भी काम करते हैं या यहाँ से देखते हैं और यहाँ पर एडिटिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चैप्टर नंबर 1 में यहाँ पर हेडिंग्स है तो यहाँ पर हम हेडिंग देखेंगे और यहाँ पर बाद में डिटेल लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं कुछ टाइप करता हूँ।
अब ये कहाँ पर है, ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और इसको मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख ले चैप्टर नंबर 2 पर आ जाए तो चैप्टर नंबर 2 में देख ले, यानी इसकी मदद से एक ही फाइल का 2 हिस्से देख सकते हैं, फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, या जो आप चाहते हैं देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट विंडो, सी 2 सेक्शंस ऑफ योर डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम। ये भी उसी तरह है, लेकिन ये एक स्क्रीन यहाँ पर स्प्लिट करेगा। इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्प्लिट हो गया। ये चैप्टर नंबर 1 ऊपर है और ये चैप्टर नंबर 2 ये सेकंड स्क्रीन पर भी है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का स्क्रीन आर्जी तौर पर तकसीम हो गया। यानी यहाँ पर आप देखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, ये एक ही फाइल है। अब इसको रिमूव करेंगे तो रिमूव करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमूव स्प्लिट, इस पर क्लिक करें। एक ही फाइल का 2 सेक्शन देख सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा विंडो खुले हो, न्यू विंडो ज़्यादा हो, तो यहाँ पर व्यू साइड बाय साइड, इस पर क्लिक करने से आप इस तरह साइड बाय साइड भी देख सकते हैं। ये सिर्फ व्यू का फ़र्क है, ये सिर्फ देखने के लिए है। ये एक ही फाइल है लेकिन इसका व्यू चेंज हो गया। एक को मैं क्लोज़ करता हूँ, ये मैक्सिमाइज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्विच विंडोज़, क्विकली स्विच टू अनदर ओपन विंडो, यानी अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक से ज़्यादा फाइल खोले हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कौन सी फाइल को देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो नेक्स्ट है सिक लीव एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कर दिया तो ये ऊपर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं व्यू स्विच विंडो अर्जेंट वर्क एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कर दिया तो ये ऊपर आ गया। ये देख ले, यानी यहाँ से आप ओपन की गई फाइल को स्क्रीन पर ला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से व्यू साइड बाय साइड, यहाँ से आप इसका अरेंज सेटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर है ना कंपेयर साइड बाय साइड विद, यानी इस डॉक्यूमेंट को आप साइड बाय साइड किस डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। सिक लीव एप्लीकेशन, ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी अलग अलग फाइल है, लेकिन इसको हमने अरेंज कर दिया साइड बाय साइड। ये दोनों अलग अलग फाइल है, ये एक ही फाइल नहीं है, लेकिन इसका व्यू हमने चेंज कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मैक्रोज। मैक्रो एक अहम फंक्शन है, अहम कमांड है। इसकी मदद से हम ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लिखाई को एक बटन में रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर आसानी के साथ एक शॉर्टकट की के ज़रिए से डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इस डॉक्यूमेंट में एक टेबल है या नेम वगैरह है, इसको हम बार बार यूज़ करेंगे। तो इस टेबल को हम एक दफ़ा बनाएंगे, लेकिन इसको हम मैक्रो में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैं मैक्रो शुरू करता हूँ। मैक्रो पर क्लिक करें, रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करें। यहाँ पर मैक्रो के लिए कोई नाम टाइप करें, फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल लिखता हूँ। यहाँ पर कीबोर्ड से आप शॉर्टकट भी असाइन कर सकते हैं। कीबोर्ड पर क्लिक करें, यहाँ पर है ना कमांड्स मैक्रो है, प्रेस न्यू शॉर्टकट की, फॉर एग्ज़ाम्पल अल्ट शिफ्ट टी। ये मैंने एक न्यू शॉर्टकट की इसके लिए असाइन कर दिया। असाइन पर क्लिक करें, इसके बाद क्लोज़ कर दें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माउस पॉइंटर के साथ कैसेट निशान है, सिंबल है। इसका मतलब ये है कि अब रिकॉर्डिंग शुरू है। ये सिर्फ टेक्स्ट का रिकॉर्डिंग करेगा, ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। अब यहाँ पर आप जो कमांड यूज़ करेंगे, जो सेटिंग करेंगे, वो इस मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड होता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक टेबल इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट टेबल, इतने कॉलम इतने रो चाहिए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल नेम, क्लास, फीस, एड्रेस, और इसका जो सेटिंग वगैरह है वो कर ले। अब इस मैक्रो को स्टॉप करेंगे, व्यू पर क्लिक करें और यहाँ है मैक्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग, इस पर क्लिक कर दें। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया। ये एक टेबल हमने बना दिया। अब इस टेबल की ज़रूरत पड़ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर टेबल की ज़रूरत है, तो शॉर्टकट की हमने आसान किया था अल्ट शिफ्ट टी। एक अल्ट शिफ्ट टी प्रेस करने से यहाँ पर आप देख सकते हैं वो टेबल यहाँ पर आ चुका है। अगर आपको शॉर्टकट याद ना हो तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे, मैक्रो पर क्लिक करें, व्यू मैक्रोस पर क्लिक करें। यहाँ पर देख ले टेबल, ये वो मैक्रो है, ये वही मैक्रो है, इसको सेलेक्ट करें,
यहाँ से रन करें तो मैक्रो रन हो गया। तो इस तरीके से आप मैक्रो के ज़रिए से पेचीदा कमांड रिकॉर्ड करके फिर आसानी के साथ इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैक्रो में एक ज़बरदस्त कमांड है। मैक्रो पर क्लिक करें, व्यू मैक्रो पर क्लिक करें, यहाँ पर मैक्रो एन यहाँ से सेलेक्ट करें वर्ड कमांड और यहाँ पर मैक्रो नेम से ये टेबल इसको डिलीट करें। यहाँ पर लिस्ट लेके LIST लिस्ट, तो यहाँ पर लिस्ट कमांड्स आ गया है। लिस्ट कमांड्स को सेलेक्ट करें, इसको रन कर दें। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट विच लिस्ट, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट विच लिस्ट करंट कीबोर्ड सेटिंग ओके। इसकी मदद से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जितने भी शॉर्टकट कीज़ है वो यहाँ पर एक टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जितने भी शॉर्टकट कीज़ है वो सारे शॉर्टकट कीज़ MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल के अंदर आ चुके हैं। तो इस तरीके से मैक्रो के ज़रिए आप आसानी के साथ शॉर्टकट कीज़ मालूम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।